मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंथन किया है मुख्यमंत्री कार्यालय में, जहां पर ब्रह्मा मंदिर और सरोवर, पूंछरी का लौठा, खाटू श्याम जी मंदिर, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा और पैनारोमा जो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं उनके विकास कार्यों को लेकर ये बैठक राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन सारी के सारे मंदिरों को लेकर के बातचीत की। आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर कैसी हैं और अगर कोई कमी पेशी है तो उन कार्यों को जो अभी पाइपलाइन में है उन्हें जल्द पूरा किया जाए, निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण की बैठक ली और जो तमाम बड़े मंदिर या धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई कमी पेशी है या फिर अगर कोई विकास कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं तो उनमें गति लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ से खबर है, जहाँ पर तालाब की बदहाली पर मंत्री जोराराम कुमावत सख्त दिखाई दिए। गंदगी और दुर्गंध की शिकायत पर ईओ को तत्काल यहाँ पर निर्देश दिए गए। तालाब में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए कार्रवाई होगी और 9 करोड़ रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सफाई व्यवस्था सुधारने और स्थायी समाधान के निर्देश दिए गए। तो सबसे जो बात सामने निकल के आई है, इसमें जो कचरा है जो स्थानीय लोगों द्वारा डाला जा रहा है, इसमें कुछ पाइप भी छोड़े हुए हैं। तो आज ही हम उसका सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे करवाने के बाद में उनके खिलाफ जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे और ये पहले तो बंद कर देंगे। उसके बाद में जो ये कचरा है इसके अंदर वो निकालने के लिए हमारी टीम को आज से ही हमने निर्देश दे दिए। और भी निरीक्षण किया था इसका कुएं का, इसमें क्या समस्या पाई? इसमें जो जाली टूटी हुई है वो जाली को रिपेयरिंग करवाना है और लोगों की मांग है कि इसकी हाइट बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए भी अपन आज प्रोसेस। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर रामगढ़ में 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में बाइक्स के परखच्चे उड़ गए। भीषण सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर के बाद दोनों बाइक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई। झुंझुनू के मंडावा से खबर है, जहां पर फतेहपुर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और लोक परिवहन बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल बाइक सवार युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मृतक युवक मंडावा में हलवाई का काम करता था और ये देख पाएंगे कितनी दर्दनाक तस्वीर है, जहां इस बेकाबू बस ने इस बाइक सवार को कुचल दिया और अस्पताल ले जाने के वक्त रास्ते में इस युवक की मौत हो गई। दिनांक 23/7/26 को मंडावा कस्बे में ये बस नंबर आज 07 PH 8627 से एक्सीडेंट होना बताया। मृतक का नाम जितेंद्र सनोप बदनलाल सांसी है, उम्र 33 साल, निवासी वार्ड नंबर 2 फतेहपुर रोड मंडावा बताया है। जिसको दुर्घटना के बाद बीडी के अस्पताल लेके आए थे, मृत घोषित कर दिया, जिसकी बॉडी मुर्दाघर में रखवाई गई। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिवादी द्वारा रिपोर्ट देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। 2018 सहायक भर्ती परीक्षा में ये एडीजी विशाल बंसल ने इसे लेकर निर्देश दिए और उस पर कार्रवाई हुई। परिणाम में ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा सामने आया था और फर्जीवाड़े से जयप्रकाश का चयन हुआ था। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जयप्रकाश गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान अधिकारी यशवंत सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां पर पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और नाकाबंदी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान कार से 1 किलो 329 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। कुसुम देसर गांव में नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू से खबर है, जहां संभागीय आयुक्त P सरवन की चिड़ावा दौरे के दौरान ये ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने के दौरान कई बातें सामने आई, जहां पर विभागवार स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए और फीडबैक भी लिया गया।
चिड़ावा नगरपालिका में लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। चिड़ावा और सूरजगढ़ ब्लॉक के कार्यों की समीक्षा की गई। योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। कुछ लोगों ने पाइपलाइन कनेक्शन, नल कनेक्शन की बात किया था। किल्लत की बात तो अभी तक नहीं आया। अगर किल्लत आ भी जाता है, कलेक्टर साहब को हमने कह रखा है कंटीजेंसी में टैंकर चला लें, कुछ भी चला करके हमने पानी का किल्लत पब्लिक तक महसूस होने नहीं देंगे। क्या होता है, आवारा पशु के लिए पकड़ने के लिए लोग चाहिए, उसको उठा करके गौशाला में छोड़ने के लिए चाहिए, तो वो ये काम नगरपालिका का काम होता है। तो इनको मैं डायरेक्शन दूंगा, अगर कहीं से भी शिकायत अगर आता है तो तुरंत वो टीम वगैरह हायर करना पड़ता है। ठीक है, क्या उनको हायर करके बुला लो, 3-4 लड़के आते हैं, वैन लेके आते हैं, पकड़ते हैं, फिर कौन सा गौशाला में छोड़ना है वो आपको देखना होता है। हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर है, जहां पर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और यहां पर 490 ग्राम अफीम, 7 किलो से ज्यादा, तकरीबन 7.5 किलो डोडा पोस्ट और कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नकदी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी इनसे जब्त किया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन्हें पकड़ा गया। एसपी बी आदित्य के निर्देश पर लगातार यह अभियान जारी है। वहीं भीलवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एमएलवी कॉलेज के संस्थापक अधिकारी को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों से पकड़ा गया। संस्थापक अधिकारी शिव नुवाल को ट्रैप किया गया। पंद्रह दिन के इंतजार के बाद मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। चित्तौड़गढ़ जिले में झमाझम मेघ बरसे और जिले में औसत 34.17 mm बारिश दर्ज की गई। राशमी में सर्वाधिक 60 mm बारिश हुई और अच्छी बरसात से खेतों में नमी बढ़ गई है, जो अच्छी बात है। खरीफ की फसलों को इससे संजीवनी मिली है। जल संसाधन विभाग ने इसे लेकर बारिश के आंकड़े जारी किए। लंबे इंतजार के बाद में किसानों के चेहरे पर अब जाकर खुशी लौटी है। गणेश चतुर्थी से पहले जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर स्वर्णिम आभा से जगमगाने लगा है। दरअसल पहली बार पूरे मंदिर को गोल्डन थीम पर संवारा गया है, जहां गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक जर्मन गोल्ड वर्क और 24 कैरेट सोने की मढ़ाई की गई है। इस बार श्रद्धालुओं को गोल्डन गणपति के दिव्य दर्शन होंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने सच बेधड़क न्यूज से खास बातचीत में बताया कि पहली बार परिसर के 40 फीट चौड़े और 35 फीट लंबे हिस्से को 11 किलो जर्मन गोल्ड वर्क से सजाया गया है। गर्भगृह की दीवारों पर 1.25 किलो 24 कैरेट सोने की मढ़ाई पूरी हो चुकी है। मंदिर की छत पर पारंपरिक शैली में हाथों से नक्काशी और पेंटिंग की गई है। 4 विशेषज्ञ कारीगरों ने करीब 40 दिन में इस विशेष सजावट को पूरा किया है। तो वहीं इसी को लेकर मोती डूंगरी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा से खास बातचीत की सच बेधड़क संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। आप भगवान गणेश के भक्त हैं और गणपति गोल्ड वाले के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपकी मुराद पूरी होने वाली है। इस बार गणेश चतुर्थी पर राजधानी जयपुर में, वो भी मोती डूंगरी के गणेश मंदिर में, इस बार गणेश मंदिर में खास तौर से गोल्डन वर्क की सजावट जो है इस बार की गई है। 40 कारीगरों ने मिलकर इसको तैयार किया है। हमारे साथ मोती डूंगरी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार गोल्डन के दर्शन होंगे, वो भी जयपुर में, और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सोने की सजावट किस तरीके से इस बार तैयारी है। 3-4 चीज़ें नई आई इसमें। एक तो जो छत है वो जर्मन गोल्ड की है। इसमें करीब 22,000 लीफ लगी हैं और फूलों में नेचुरल और जो ऑर्गेनिक पेंट है वो किया गया है, पेंट यूज़ किया गया है। और उसको मूंगे और पन्ने की, मूंगे की और रूबी की शक्ल दी गई है। इस बार भक्तों को किस तरीके से गोल्ड गणपति के दर्शन कराने वाले हैं आप? मैं गोल्ड गणपति तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान का विग्रह तो मोती डूंगरी गणेश जी के नाम से है। गोल्ड की वो जो छत है वो एक अलग आकर्षण है। लोग बाग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। और सामने जो है विग्रह, ये तो पिछले 15 साल पहले बना हुआ है, जो कॉपर प्लेट के ऊपर और सिल्वर प्लेट पे गोल्ड की लीफ लगाई गई है उनके अंदर। ये थे हमारे साथ मोती डूंगरी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, जिनका कहना है कि 4 महीने की अथक मेहनत के बाद इस तरह की सजावट इस बार खास तौर से की गई है। छत को पूरी तरीके से वर्क किया गया है। खास तौर से यहाँ पर हर तरीके से शुद्धता का भी
ध्यान रखा गया है। तो इस बार जो है गणेश चतुर्थी पर जयपुर में भक्त मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गोल्ड वर्क का जो है एक तरीके से भगवान का दरबार है, उसके दर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ हनुमान सिंह चारण, सच पे धड़क, जयपुर। खबर मेड़ता सिटी से है, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के सचिव संजय कुमार मालवीय ने जिला कारागृह का दौरा किया और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक एवं मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। बंदियों को अपने परिजनों से संपर्क सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए जिला कारागृह में एसटीडी सुविधा प्रारंभ की गई। सचिव ने कारागृह प्रशासन को बंदियों के अधिकारों और उन्हें उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कारागृह परिसर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजी खुशी, हम चारों भाई राजी खुशी अपनी अपनी जमीन का बंटवारा हो गया जसवंताबाद शिवूर में। आज हमें बहुत खुशी है इस बात। जयपुर के मुहाना स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में महंत श्री कमलेश जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक आयोजन और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में भगवान शिव का पूजन, हवन और आशीर्वाद समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर महंत श्री कमलेश जी महाराज ने कहा कि जीवन में धर्म, सेवा, संस्कार और सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त करता है। उन्होंने समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का संदेश देते हुए लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कोटड़ी कला गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राधेश्याम धाकड़ पर छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। आरोपों को लेकर ग्रामीण और अभिभावकों ने विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्राओं ने लंबे समय बाद हिम्मत जुटाकर कथित घटनाक्रम की जानकारी दी। शिक्षक कुलदीप चौधरी और अपने परिजनों को ये बात बताई। उनका कहना है कि मामले में आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की बजाय छात्राओं का पक्ष रखने वाले शिक्षक कुलदीप चौधरी की ड्यूटी अन्य विद्यालय में लगा दी गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रशासन ने 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी कला में प्रिंसिपल सर राधेश्याम जी धाकड़, जिन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया बच्चों के साथ, जो बेड टच किया, जो कि बच्चों बड़े 2 साल से या पिछले कई समय से इस बात को लेकर दबाव में थी। 5-7 दिन पहले उन्होंने कुलदीप चौधरी सर को बड़ी हिम्मत करके बताई और कुलदीप जी ने इस बात का मुद्दा बनाया और सारे टीचर और स्टाफ को बताने के बाद 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटपुतली में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मुख्य बाजार, मुख्य चौराहा और रोडवेज बस डिपो क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए। तो वहीं कार्रवाई के दौरान रेहड़ी ठेली संचालकों और फुटपाथ व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद व्यापारियों ने दुकानें बंद कर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि अगर दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो वहां खड़े टेम्पो भी हटाए जाएं, क्योंकि उनकी वजह से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है और बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। जोधपुर के कायलाना झील से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक 3 लोग झील में नहाने के लिए उतरे थे, जिनमें से 2 लोगों के डूबने की सूचना मिली। एक व्यक्ति का शव झील से बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान लगातार जारी है। झील में हुए हादसे का समाचार सुनते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अलवर जिले के खेडली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 70 साल की वृद्ध महिला ने रिपोर्ट दी कि वो अपने घर में अकेली सो रही थी और उसी समय गांव दातिया निवासी मौर्य ध्वज जाटव और बच्चू जोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरगुल मचाने पर पास ही के दूसरे मकान में सो रहे पुत्र के पहुंचते ही दोनों आरोपी यहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है। देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की और हमारी टीम तुरंत प्रभाव से जहां दुष्कर्म हुआ है उस गांव में भेजी। वहां पे जो आरोपी थे, नामजद आरोपी थे, वो भागने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम अच्छी टीम वर्क करते हुए दोनों को उसी मौके पे ही दबोच लिया। तो इसमें आरोपी कौन कौन निकले? इसमें 2 आरोपी है, उसी सेम गांव के,
उदयपुर शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में बरकत कॉलोनी रोड पर संचालित एक डेयरी पर छापेमारी की गई और कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में संदिग्ध घी बरामद किया। प्रारंभिक जांच में घी के नकली होने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में विभाग की टीम ने डेयरी परिसर की गहन जाँच की। इस दौरान वहाँ रखे 4 टिन और 3 केन संदिग्ध घी बरामद किए गए। टीम ने मौके पर उपलब्ध घी की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जांच की और आवश्यक दस्तावेज भी खंगाले। आगामी बॉलीवुड फिल्म भाई तेरा स्टार है के प्रमोशन के लिए अभिनेता राघव जुयाल, निहारिका एनएम और विकल्प मेहता गुरुवार को जयपुर पहुंचे। स्टार कास्ट ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर फिल्म का प्रचार प्रसार किया और प्रशंसकों से मुलाकात की। प्रमोशन की शुरुआत रावत कॉलेज से हुई, जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने कलाकारों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तीनों कलाकारों ने युवाओं के साथ में बातचीत की, फिल्म की शूटिंग से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से साझा किए और प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली। जयपुर से खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ मिशन जागृति अभियान की शुरुआत की गई। डीसीपी साउथ राजश्री राज के नेतृत्व में चल रही है ये मुहिम, जिसमें ये किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में युवाओं को जागरूक करने का काम चल रहा है। नशा मुक्त समाज के लिए आमजन से सहयोग की अपील की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस अभियान को गति मिली है। भजन लाल शर्मा के निर्देश पर नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदेश में अभियान जारी है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा कर रहे हैं। हमारे साथ है इस समय डीसीपी साउथ राज ऋषि, जिन्होंने अपने ज़िले में ये अभियान चला रखा है। अभियान किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभियान को? नशे की रोकथाम हेतु हमने जयपुर साउथ में मिशन जागृति के नाम से अभियान चलाया है। इसमें एक तो हमारा जो पूरा सप्लाई चेन है ड्रग्स का, खासकर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके आसपास, उसको हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक हमने करीब 70% ज़्यादा कार्रवाई की है। और ये मिशन जागृति जब से हमने चालू किया है, अप्रैल के महीने से हमने ये स्टार्ट किया है, करीब 71 प्रकरण हमने इसमें पिछले 3 महीने में ही दर्ज किए हैं। 5 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। साथ ही साथ जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पीजीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको नशा मुक्त बनाने के लिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के परिसर में एक शिकायत पेटिका लगाई गई है। एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर रेगुलर हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। करीब 64 सूचनाएं अभी तक हमारे पास आई है और उन सूचनाओं के आधार पर हमने 15 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए हैं और आगे भी और कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार वार्ड लेवल तक जो है हम जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं खुद जो है वार्ड लेवल्स पर जाकर पार्षदों के साथ और वहाँ के जो मौतबिर लोग हैं, सीएलजी के मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और प्रयास है कि हर वार्ड को नशा मुक्त किया जाए और उसमें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्षद हैं और जो मौतबिर लोग हैं, उनके साथ समन्वय करके ये काम किया जाए। फाइनल इसमें अपना उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त वार्ड डिक्लेयर करवाए और एक मॉडल वार्ड हम प्रयास कर रहे हैं कि एक मॉडल वार्ड डेवलप करें, जहाँ पर पूरी तरीके से जो है हम रोकथाम नशा का कर सके और उस मॉडल वार्ड को फिर दूसरे वार्ड्स के लिए उदाहरण के तौर पर पेश करें। आपके द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। महेश नगर थाना क्षेत्र हो, सोडाला थाना क्षेत्र हो, मानसरोवर, इन इलाकों में जो नशा सप्लायर है, जो लोग पुड़िया बेचते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो सप्लायर है मुख्य, वो नहीं पकड़ में आते सर। बड़े जो सप्लायर्स हैं उनको भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी 2 दिन पहले ही हमने शिवदासपुरा में एक बड़ी कार्रवाई की है। कमर्शियल क्वांटिटी स्मैक का पकड़ा है 650 ग्राम से ज़्यादा। उसकी हम पूरे सप्लाई चेन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि माल आया कहां से और कौन कौन इन्वॉल्व था। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सप्लाई चेन को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ राज ऋषि, जो बता रहे थे कि जो नशा सप्लायर है उनकी भी कमर तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है। साउथ जिले की हम बात करें तो साउथ जिले के जहां सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर नशे की जो सप्लाई करते हैं वो लोग, उनको भी चिन्हित किया गया है और इनके खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। आने वाले वक्त में जो बड़े नशा सप्लायर है वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन मितेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सभी विभागों के साथ में बैठक कर मच्छर रोधी गतिविधियां तेज करने और आपसी समन्वय से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, जिला परिषद सहित सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां नगर निगम को फॉगिंग, नालियों की सफाई और जल भराव खत्म करने के निर्देश दिए गए, जबकि चिकित्सा विभाग को घर घर सर्वे, एंटी लार्वा गतिविधियां और पर्याप्त दवाइयों और जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।